एक ऐसा गांव जहां रहती है सिर्फ एक बूढ़ी महिला और 82 साल की एक ऐसी महिला जिसके पेट में पल रहा था 40 साल का एक बच्चा। और क्या आपने रेगिस्तान के बीच झील देखे हैं? नहीं देखा तो आज देख लेंगे। और आखिर क्यों 68 वर्ष की इस महिला ने साड़ी पहनकर और नंगे पैर मैराथन में हिस्सा लिया? और एक ऐसा इंसान जिसने चांद पर गोल्फ खेला था, चांद पर गोल्फ खेलने वाला कौन है ये इंसान? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको कोई भी सुलझा नहीं पाया है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के नेब्रास्का में मौजूद गांव मोनोवी का। ये गांव बहुत ही अजीब गांव है। 54 हेक्टेयर में फैले इस गांव में सिर्फ एक घर है जिसमें 84 साल की एक महिला एल्सी एलन रहती है। उनके अलावा इस पूरे गांव में कोई नहीं रहता है। वो इस गांव में अकेली रहती है, इसलिए गांव की मुखिया भी वही है। अमेरिकी सरकार उनको इस गांव की देखरेख करने के लिए पैसा भी देती है और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एल्सी बिजली और पानी का टैक्स भी भरती है। 1930 में इस गांव में लगभग 150 लोग रहते थे, लेकिन 2004 तक सभी लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। लेकिन एल्सी अपने इस गांव से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर नहीं गई। गांव के बाकी सारे लोगों ने इस गांव को क्यों छोड़ा, ये आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, किस्मत कैसे बदलती है इस बात का अंदाजा आप इस कहानी से लगा सकते हैं। नॉरिन रेडबर्ग नाम की ये महिला अमेरिका के क्वेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क में घूमने गई। पार्क में टहलते हुए ही इस महिला की नजर एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। महिला ने उस पत्थर को उठा लिया और उसे पार्क अथॉरिटीज के पास लेकर गई। एक्सपर्ट ने जब इस पत्थर को देखा तब उन्होंने बताया कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती हीरा है, वो भी 4.49 कैरेट का, जो कि इस पार्क में किसी भी टूरिस्ट को मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है। इस हीरे की कीमत 22 से 23 लाख बताई गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के इस डायमंड स्टेट पार्क में कोई भी इंसान $10 की टिकट खरीदकर हीरे की तलाश में खुदाई कर सकता है। नंबर 7। दोस्तों, कहते हैं ना कि महिला शक्ति के आगे कोई भी शक्ति नहीं चलती। ऐसी ही एक घटना 2014 में सामने आई, जब एक 68 साल की महिला ने साड़ी पहनकर और नंगे पैर दौड़कर मैराथन दौड़ जीती। लता भगवान खरे नाम की यह महिला अपने पति के इलाज के लिए पैसे चाहती थी। पति का इलाज कराने के लिए 5000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन इस गरीब परिवार के पास उतने भी पैसे नहीं थे। तभी गांव वालों ने बताया कि गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वालों को 5000 रुपए दिए जाएंगे। महिला ने कुछ नहीं सोचा और साड़ी और चप्पल में ही दौड़ पड़ी। बीच रेस में ही उनकी चप्पल टूट गई, लेकिन वो महिला रुकी नहीं और उसने नंगे पैर ही ये मैराथन रेस जीत ली। उस महिला के जज्बे और भरोसे की मिसाल देनी चाहिए, जिसने 68 साल की उम्र में मैराथन दौड़कर जीती और अपने पति का इलाज करवाया। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने रेगिस्तान में झील देखी है? साउथ वेस्टर्न लीबिया में मौजूद सहारा डेजर्ट का एक हिस्सा ओबारी सैंड सी अपने ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन जिन चीजों की वजह से ये रेगिस्तान ज्यादा मशहूर है वो है यहाँ का मौजूद छोटी छोटी झील। आज से लगभग 2 लाख साल पहले इस इलाके में नदियां बहा करती थी और यहाँ एक विशाल झील लेक मेगाफेजन हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज ने इस क्षेत्र पर अपना असर दिखाना शुरू किया और 3000 से 5000 साल के बीच यहाँ बहने वाली नदियां खत्म हो गई, जिस कारण झील का आकार भी छोटे से छोटा होता चला गया। कभी 12000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला लेक मेगाफेजन आज छोटे छोटे झील के रूप में मौजूद है। इस छोटे से झील के चारों ओर नारियल समेत कई तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। लाल रेत के बीच मौजूद ये झील दिखने में बेहद खूबसूरत लगती है। नंबर 5। कुछ साल पहले स्वीडन के रहने वाली 8 साल की सगा वनेसेक एक झील के पास खेल रही थी, तभी उसे झील में एक पुरानी तलवार मिली। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब तलवार की जांच की तो पता चला कि ये तलवार लगभग 1500 साल पुरानी है। हैरानी की बात यह है कि सेम ऐसा ही एक तलवार रिवर विथम में 1825 में मिली थी, जो कि आज ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। इन दोनों ही तलवार की बनावट को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये दोनों तलवार किसी राजा या राजकुमार का ही रहा होगा। लेकिन ये दोनों तलवार नदी और झील में कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। ये दुनिया बहुत अनोखी है और इस अनोखी दुनिया में हमेशा ही बहुत कुछ अनोखी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही एक अनोखी घटना कुछ साल पहले कोलंबिया में हुई थी। पेट दर्द की शिकायत लेकर 82 साल की एक महिला हॉस्पिटल में पहुंची और जब डॉक्टर ने उस महिला की जांच की तब रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए। इस बूढ़ी महिला के पेट में एक बच्चा था और वो भी 40 साल का। इस महिला के पेट में एक फैट्स मौजूद था जिसकी उम्र 40 साल थी। ऐसे मामले को लिथोपीडिया कहते हैं और जो फैट्स होता है उसे कैल्सिफाइड फैट्स कहते हैं।
या स्टोन बेबी कहते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी महिला में फैट्स यूट्रस से बाहर विकसित होने लगता है। पेट में यूट्रस से बाहर विकसित होने वाले फैट्स की जब मृत्यु हो जाती है तब उस महिला की बॉडी उस फैट्स को स्टोन बेबी में बदलने लगता है ताकि महिला की बॉडी इन्फेक्शन से बची रहे। ज्यादातर मामलों में ऐसी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खबर भी नहीं होती और स्टोन बेबी दशकों तक उसके पेट में मौजूद रहता है, जैसा कि इस महिला के साथ हुआ। नंबर 3, स्पेस एक्स आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, लेकिन इस कंपनी के शुरुआती दिनों में एक दौर ऐसा भी आया जब एलन मस्क के सामने अपने इस कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई थी। सस्ते स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का सपना लिए हुए एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी कमाई का 70% हिस्सा इस कंपनी में लगा दिया। लेकिन स्पेस एक्स के शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्चेस बुरी तरह फेल हो गए, जिसके बाद इस कंपनी के पास इतने ही पैसे बचे थे कि ये कंपनी बस एक और रॉकेट लॉन्च कर सकती थी और अगर ये फेल होता तो स्पेस एक्स की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती। चौथे रॉकेट लॉन्च के लिए एलन मस्क की टीम ने भी जी जान लगाकर मेहनत की और फाइनली चौथा रॉकेट लॉन्च सफल रहा और स्पेस एक्स के सुनहरे सफर की शुरुआत हुई। इस कामयाबी के बाद नासा की ओर से भी स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला। अगर 3 रॉकेट लॉन्च फेल होने के बाद एलन मस्क ने हार मान लिया होता तो वो आज उस मुकाम पर नहीं होते जहां आज वो खड़े हैं। नंबर 2, अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा था। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चांद पर जाने वाले एक एस्ट्रोनॉट ने चांद की सतह पर गोल्फ भी खेला था। चांद पर गोल्फ खेलने वाले एस्ट्रोनॉट का नाम एलन शेफर्ड है। एलन शेफर्ड अपोलो 14 मिशन के साथ 1971 में चांद पर गए। चांद पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के साथ ही एलन शेफर्ड ने चांद पर गोल्फ भी खेला। हालांकि गोल्फ खेलने के लिए इनके पास गोल्फ स्टिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने सैंपल कलेक्शन डिवाइस के एक छेद में गोल्फ स्टिक का हेड लगाया था, जिसकी मदद से उन्होंने 2 शॉट्स खेले थे। एक हाथ से खेला गया इनका पहला शॉट 22 मीटर और दूसरा शॉट 37 मीटर तक गया। नंबर 1, गिद्ध की प्रजाति का कैलिफोर्निया कॉन्डोर नॉर्थ अमेरिका का उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। इस पक्षी का वजन 12 किलोग्राम तक होता है, वहीं इसका विंग स्पान 10 फीट तक हो सकता है। भारी भरकम शरीर होने के बावजूद उनके उड़ने की स्पीड कमाल की होती है। ये पक्षी हवा में 88 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। आसमान में ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और एक दिन में ये 250 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। 1980 से 1990 के बीच इनकी संख्या काफी कम हो गई थी और जंगल से ये पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। 1987 में सिर्फ 27 कैलिफोर्निया कॉन्डोर बचे थे। इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए अमेरिका ने इन सभी को पकड़कर अपनी निगरानी में रखा और इनकी संख्या को बढ़ाया गया। फिलहाल इनकी संख्या लगभग 518 है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।